अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तौक़ीर बद्र। अभी आपके सामने में एक अहम मसला है कैश बैक, यानी कि जो ऑनलाइन हम लोग सामान ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, जो परचेज़ करते हैं, तो उस वक्त में कंपनी की तरफ से, इट मीन सेलर की तरफ से जो हमें डिस्काउंट दिया जाता है ऑफ़र की शक्ल में या कूपन की शक्ल में, तो हाँ कूपन हो या और भी कोई सूरत हाल हो, उसमें जो हमें डिस्काउंट दिया जाता है ये कैसा है लेना। बाद साथियों ने लिखा कि कहा ये सूद तो नहीं, तो पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये सूद नहीं है। सूद हुआ करता है उमूमन माली लेन देन में। हमने आपको सपोज़ कर लीजिए 100 रुपये दिए और मैंने कहा कि भाई हम आपसे 105 रुपये लेंगे, यानी कि 5% सैकड़े पे हम आपसे सूद ले रहे हैं, तो ये सूद हो गया। या फिर हमने आपको दिया और ये कहा कि देखो मुझे तुम देना 100, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई मुझे तो फिर 90 ही दे देना, मुझे 100 के इंतज़ार में मैं नहीं रहूँगा। और आपने कहा ठीक है, तो ये भी हो जाएगा सूद, क्योंकि उसूल है अद्दयून तुक़ज़ा बिअमसालिहा, कर्ज़ जितना लिया गया है उतना ही बराबर सराबर चुकाया भी जाता है। उसमें कमी बेशी करते हैं और पहले तय कर लेते हैं, तो यही हो गया सूद। हाँ, बिला किसी तय किए हुए आपने छोड़ दिया तो आपकी तरफ से एहसान तबर्रुअ अपनी जगह पे है, लेकिन हम चाहे 5 आपसे ज़्यादा लें, मेरा फ़ायदा हो, या हम 10 छोड़ दें, आपका फ़ायदा हो, तो फिर इसकी गुंजाइश नहीं रखी गई है। यहाँ पे वो नहीं होता। कैशबैक के अंदर क्या होता है, सेलर जो है एक किस्म का जब भी सामान बेच रहा होता है तो ऐलान देता है, ऑफर देता है डिस्काउंट का, रियायती दाम का। ये उसकी तरफ से एक तरगीब हो सकती है, तहरीक हो सकती है, सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके इसलिए लुभाव वाला ऑफ़र हो सकता है। वो उसकी हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उसका सामान है, वो चाहे तो 10 रुपये छोड़ करके बेचे या उतना 10 रुपये उसके अंदर बराबर रख करके बेचे। तो जब सामान आप ख़रीद रहे होते हैं और सामान बेचने वाला अगर आपको ऑफ़र दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, कूपन की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, कैशबैक करके हो, तो इसकी इजाज़त है और इसकी गुंजाइश है। दूसरे कई साथियों ने ये भी लिखा है कि हमने कहीं पे पढ़ा है कि ये सूद है, दुरुस्त नहीं है ये। तो इस हवाले से भी आप ये याद रखें कि सूद जहाँ पे आपने पढ़ा होगा उसकी शक्ल, उसकी सूरत दूसरी है, कैफियत उसकी दूसरी है। वो ये है कि आपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से सामान ख़रीदते हैं, आदमी आजकल ये काम करता है। उसके ऊपर एक वक्त होता है कि भाई इतने दिन के अंदर आप अगर अदा कर देंगे तो उतना ही पैसा लेंगे जितना कि उस सामान की कीमत है, नहीं तो फिर हम सूद जोड़ना शुरू कर देंगे। अब वो सूद जुड़ना शुरू हो गया, फिर भी आप अदा नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आपको वो एक तरीके से ऑफ़र देते हैं डिस्काउंट करके कि भाई इतना ही दे दो तो भी चल जाएगा, हम आपसे पूरा सूद नहीं लेंगे। तो वहाँ पे वो बहरहाल नाजायज़ है, क्योंकि सूद में फुल कीजिए मामला या हाफ़ कीजिए या छोड़ के कीजिए, सूद सूद है। क्रेडिट कार्ड के अंदर से आप कारोबार अगर करते हैं तो वक्त पे पूरा अदा करके सूद चलने मत दीजिए। चलने देते हैं तो ये गलती आप करते हैं, इसकी इजाज़त नहीं है। या आपने कूपन लिया और बिल्कुल ऑफ़र में जाके लिया है, या तो डिस्काउंट की सूरत में या कैशबैक की सूरत में, तो याद रखिए ये लॉटरी वाली जो शक्ल होती है ना, लॉटरी की जो कूपन हम लोग लेते हैं वो नाजायज़ है, उसकी भी इजाज़त नहीं है। क्योंकि लॉटरी के अंदर तो सरासर जुआ सट्टा है, गरर धोखा है। ये क्या पता सामान हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कौन सा सामान मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसकी ख़रीदारी करने जाए, उस पर कैशबैक में मिले आपको या डिस्काउंट ऑफ़र मिले, तो कुछ भी हो, बेसिकली अपने आप में इट्सेल्फ खुद ये लॉटरी ही गलत है। लिहाजा उसका अगर कोई कूपन लेते हैं, उस पर डिस्काउंट मिलता है या कैशबैक मिलता है, तो उसकी इजाज़त नहीं होगी, उसकी गुंजाइश नहीं है। ये भी चीज़ हम अच्छी तरह से समझ लें। बाकी जो सामान हम लेते हैं अमेज़ॉन से लें, फ्लिपकार्ट से लें या किसी और भी कह लीजिए ड्रॉप शिपिंग ज़रिए आजकल कारोबार होता है, आप ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, सामान आता है, उसमें अगर किसी किस्म की डिस्काउंट या रियायत आपको मिलती है, कैशबैक मिलता है, तो उसकी इजाज़त होगी, उसकी गुंजाइश होगी, उसमें कहीं से कोई मुमानत नहीं है। इस फ़र्क को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, शुक्रन जज़ीला। इसको सब्सक्राइब भी कर लें और कसरत से इसको आम भी कर दिया करें। इंशाअल्लाह ये सिलसिला सवाल व जवाब का या ख़्वाब की ताबीर का या रोज़मर्रा के जो मसाइल पेश आते हैं उनका जारी रहेगा। आप लोग इसमें ताउन करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें, ताकि आज के वक्त में हज़रत थानवी अलैहि रहमा ने कहा है ना कि कुछ भी काम करो तो कम से कम जानकार लोगों से, उलमा से, मुफ्तियान किराम से पूछ लिया करो। उसके 2 फ़ायदे, या तो अल्लाह ने सलाहियत दे रखी है, हिम्मत दे रखी, जुर्रत है, नेकी का जज्बा दिल में है, तो फ़ौरन अगर गलत कुछ हो रहा तो उससे रुक जाओगे, और नहीं इजाज़त है तो करोगे, दिल मुतमईन रहेगा। और किसी वजह से तुम उसमें फंस गए हो लेकिन इल्म है इसका, तो आज न कल इंशाअल्लाह दीन के तकाज़े के पेश नज़र तौबा करने की तौफ़ीक मिल जाएगी और इससे तुमको नजात मिल जाएगी। तो ये है कि सवाल जवाब का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। आप लोग ख़ुद भी सुने और आम भी कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।